केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में डाटाबेस क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं ये हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर बोर्ड की दृष्टि से। बोर्ड में ऐसे बहुत सवाल आते हैं 12th में। देखिए, तो पहला क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं। ये कह रहा है, देखो इन क्वेश्चनों की खासियत होगी इनमें रिएक्शन जरूर दिया होगा। ये हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब क्या क्या बोल रहा है वो सुनिए। कह रहा है ऑन स्टार्टिंग विद प्योर ए। हमने इसकी स्टार्टिंग करी बिल्कुल प्योर से। एट द एंड ऑफ 14 मिनट क्या देखते हैं? द टोटल प्रेशर बिकम्स, ये हो गया है 264 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मतलब 14 मिनट के बाद टोटल प्रेशर इतना हो गया है। और कह रहा है आफ्टर आ लॉन्ग टाइम बोल दे या कंप्लीट रिएक्शन बोल दे या इनफाइनेटली टाइम बोल दे, सबका मतलब एक ही होता है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टोटल प्रेशर बिकम्स 450 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट, क्या क्या निकालना है आपको? पहला इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, ये निकालिएगा। सेकंड बताइएगा प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 14 मिनट। तीसरा बताइए रेट कांस्टेंट के। और फोर्थ निकालिए हाफ लाइफ। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए, लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिएगा। तो इनको सॉल्व करने की स्टाइल होती है कि पहले जो रिएक्शन गिवन है इसको लिख लो। अब ये कह रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर है और शुरू में स्टार्टिंग हो रही है प्योर ए से, कुछ नहीं था, केवल ए था। तो मान लिया ये पी नॉट है इनिशियल। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये क्या होगा? 0 बस ये लिखना सीखो स्टाइकोमीट्री की। जब पी 0 था उस समय केवल ये था प्योर, ये नहीं थी। आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे क्या होगा? ये डिके होता जाएगा, माइनस लगा दो और ये बनता जाएगा। जो भी है उसमें ऐड कर दो, बनता जाएगा। ये घटना घट रही है 14 मिनट के बाद, वो कह रहा है। अब इसके आगे जो लिखा हो, क्या लिखा है? 1, उसका मल्टीप्लाई स्मॉल पी में करते जाओ, क्योंकि प्रेशर है तो उसमें से प्रेशर ही तो माइनस होगा। इसके आगे भी 1 है, पी का मल्टीप्लाई। इसके आगे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई। फिर कह रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मान लो समय बहुत बीत गया, इनफाइनाइट समय हो गया। तो बताइए आपके पास 100 रुपए हैं। कुछ समय बाद 100 रुपए में से आपने मान लो 30 रुपीज खर्च कर दिए, लेकिन इनफाइनाइट समय पे क्या होगा ये बताओ? पूरा का पूरा डिके हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका मतलब स्मॉल पी की जगह आपने पी नॉट पुट कर दिया है। तो जहां स्मॉल पी है वहां पी नॉट लिख दीजिए। ये होगा इनफाइनाइट समय पे। क्लियर हो गई? ये अगर समझ में आ गया तो सवाल समझो 50% खत्म है।
अब ये कह रहा है 14 मिनट के बाद टोटल प्रेशर इतना है, तो देखो 14 मिनट के बाद इन सबको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, इसकी वैल्यू गिवन है इतनी, तो ये कट गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई नंबर 1। फिर कह रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद क्या देखा, टोटल प्रेशर 450, तो T इक्वल टू इन्फाइनाइट, लॉन्ग समय के बाद, इसको जोड़ लो, अब इनको ऐड कर लो, इसकी वैल्यू 450 गिवन, तो ये कट गया, यहां से P नॉट निकल आया, ये नंबर 2 आ गई। बताओ ये और ये सीख गए आप, बस अब खत्म क्वेश्चन। जैसे ये दोनों चीजें आ जाएं, इसमें से P नॉट उठाकर यहां रख देना, पुट कर देना, तो बताना जरा, अगर मैंने P नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दी तो ये आ गया, ये स्मॉल p निकल आया, ठीक है, P नॉट आ गया, स्मॉल p आ गया, खत्म क्वेश्चन। अब वो कह रहा है आपसे इनिशियल प्रेशर ए का बताओ, कितना था इनिशियल प्रेशर, P नॉट, पहला आंसर ये हो गया, P नॉट निकला। फिर कह रहा है प्रेशर निकालो ए का 14 मिनट के बाद, ए का बताओ प्रेशर, पहले तो इतना था, 14 मिनट के बाद कितना हो गया, P नॉट माइनस P, ये निकालना है, तो P नॉट आपको मालूम है, P आपको मालूम है, ये कितना आ गया जरा देख सकते हो आप, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो इतना ही हो जाएगा, नहीं इतना नहीं होगा, ये हो गया 264, 150, तो ये हो जाएगा 64, इसमें से बचा प्लस 50, है ना, बाई 2 कर दो, यहां लिख लो अलग से, ये हो गया 4, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 114 ही बच रहा है, बाई 2 कर दिया, ये स्मॉल p निकल आया, तो P नॉट मालूम है, स्मॉल p मालूम ही है, तो हमें निकालना ए का प्रेशर 14 मिनट बाद कितना है, P नॉट माइनस p, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। दोनों की वैल्यू मालूम है, P नॉट की और P की, यहां रख दो, आंसर आ गया। अब तीसरा पार्ट निकालने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में कह रहा रेट कांस्टेंट निकालो, तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, यहां क्या रखते हैं, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए मतलब इनिशियल और ए माइनस एक्स होता लेफ्ट, P नॉट माइनस P, ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब आप मुझे बताओ, देखो टाइम आपको 14 मिनट मालूम है, P नॉट 150 मालूम है, स्मॉल p मालूम है, तो बताओ K निकल आएगा नहीं आ जाएगा। फिर लास्ट पार्ट है हाफ लाइफ निकालो, तो आप जानते ही हो K का हाफ लाइफ से क्या रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये लगा दो, तो जब थर्ड पार्ट में K आ जाए यहां रख दो, हाफ लाइफ निकल आएगी। तो इस टाइप से मेन होता है ये इक्वेशन लिखना। अगर इक्वेशन लिख ली आपने, है ना, तो आपके पास P नॉट P निकल आएगा, उसको रख देना, यहां पर K आ जाएगा, K आ जाए तो हाफ लाइफ आ जाएगी। तो क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की मैं आज प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन करूंगा, उसको पहले आप ट्राई करोगे, लिख लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है आपको ये इक्वेशन गिवन है, ऑल आर गैसेस,
और हमको यहां डाटा दे रखी, क्या दिया है, टाइम, और ये px दिया है। px मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ x, मतलब x की वैल्यू दी है, टोटल नहीं दी हुई है जो पिछले क्वेश्चन में थी, केवल इसकी वैल्यू दी हुई है। अब कह रहा है जब t 0 था, 100 था, 200 था, ये 800 है, 400 है, 200, ये डाटा गिवन है। तो हमसे कह रहा है पहला पार्ट, ऑर्डर ऑफ x निकालिए, सेकंड रेट कांस्टेंट k निकालिए, थर्ड टाइम निकालिए फॉर 75% कंप्लीशन, रिएक्शन इतने परसेंट कंप्लीट हो गया ये निकालिए, और फोर्थ में टोटल प्रेशर निकालिए, फाइंड द टोटल प्रेशर व्हेन प्रेशर ऑफ x इज 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बता दें, इसका सॉल्यूशन आपको देखना है खुद कैसे करेंगे, करिए। देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको स्टाइल बताई है कि आप जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिख लो डाटा वाले क्वेश्चंस में। t इक्वल टू 0 का मतलब है इनिशियली, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय p x का पार्शियल प्रेशर 800 था, मतलब x की वैल्यू कितनी थी शुरू में, 800। शुरू में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये 0 0 है बिगनिंग, रिएक्टेंट ही तो है, प्रोडक्ट तो है नहीं, केवल इसका पार्शियल प्रेशर है। आफ्टर सम टाइम, अभी मैंने आपको लिखना सिखाया था कि यहां पर धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, माइनस लगा दो, और इधर चीज प्लस होती जाएगी। ये 100 मिनट के बाद देखा ऐसा हो गया है, तो टाइम जब 100 मिनट हुआ तब x का प्रेशर इतना था, ध्यान रखना जब t इतना था उस समय x का प्रेशर इतना था। तो बताओ जो आगे लिखा रहता है उसमें क्या करते हैं, p का मल्टीप्लाई, जो आगे लिखा है p का मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। और जब टाइम इतना हो जाएगा, यहां 200 लिख लो, तो ये वैल्यू x की इतनी हो जाएगी, ऐसे डाटा दे देंगे। तो अब ये बताइए कि इनिशियली जो था जिसको आप पी नॉट बोलते हैं वो 800 दे रखा है, तो आप यहां पर लिखते जाइए, मुझको पी नॉट जो इनिशियली है t इक्वल टू 0 पे वो इतना दिया है, नंबर 1, और इतने टाइम के बाद x का प्रेशर इतना है, तो बताओ कुछ समय बाद x का प्रेशर इतना हो गया, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 400। समझ में आ गई बात। P यहां रख दीजिए, P नॉट की वैल्यू 800 है, ये रखी दी है मैंने, यहां से P निकल आएगा, कितना आ जाएगा देखिएगा, ये आ गया। तो P नॉट आपको मालूम है, P आपको मालूम है ना। तो अब आप एक चीज और देख लीजिएगा, इससे आप क्या करेंगे, K निकाल लो, या निकाल लो K। वो कह रहा है ऑर्डर बताओ x का कितना है, तो ऑर्डर निकालना हो कभी भी तो 2 बार k निकाल लो, रेट कांस्टेंट, अगर वो सेम आ जाए तो प्रूव हो जाएगा साहब ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये फर्स्ट ऑर्डर है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, यही होता है ना, a अपॉन a माइनस एक्स। ए क्या होता है, इनिशियल, तो इनिशियल इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे कितनी है, 800, और 100 मिनट के बाद पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है बची क्वांटिटी, तो x का प्रेशर कितना बचा हुआ है, 400, और टाइम कितना है, 100। इससे आप k1 निकाल लो। अब आप ये वाला तीसरा डाटा ले लो, ऐसे ऑर्डर निकाला जाता है, 2 डाटा ले लो, अब टाइम कितना रखेंगे, 200।
ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या इनिशियली कितनी वैल्यू है इसकी, और इतने टाइम के बाद पार्शियल प्रेशर, मतलब ये कितना बचा हुआ है, इतना एक्स। तो आप इसको चेक करके देख लो, K1 बराबर K2 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑर्डर था, फर्स्ट। तो लिख लो हेंस प्रूव्ड इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको मालूम पड़ गया इसका ऑर्डर फर्स्ट है। मतलब डाटा दिए हो, पहले ये इक्वेशन लिखो, इससे आपको P नॉट P मालूम पड़ जाएगा। फिर आप 2 बार K निकाल लो फर्स्ट ऑर्डर मानते हुए, अगर K सेम आ जाए तो प्रूव हो गया जी। नहीं आता तो फिर मैं जीरो ऑर्डर चेक करता, सेकंड ऑर्डर चेक करता। 99% प्रोबेबिलिटी होती है फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है। जब ये आ जाए फिर आपको सेकंड पार्ट में बताना K निकालो। तो K तो निकल आया, ये दोनों सेम आएंगे लगभग, तो यही आपके पास K निकल आया, कोई भी देख लो। फिर कह रहा है ये बताओ 75% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। ये देखो थर्ड पार्ट। तो कुछ नहीं करना, ये फार्मूला लगा दीजिएगा। देखो परसेंटेज का कभी भी क्वेश्चन आ जाए कुछ मत करो, ए को 100 मान लो, 75% कंप्लीट हो गया तो ए माइनस एक्स होता लेफ्ट क्वांटिटी, कितनी बची 25। सही है। और के आप निकाल ही चुके हैं, यहां रख दो। टी निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। परसेंटेज के क्वेश्चन में वैल्यू कुछ भी दी हो, आप इनिशियल 100 मान लो। वो कह रहा है 75% कंप्लीट हो गया, बचा कितना 25। तो ए 100 मान लिया, ए माइनस एक्स मतलब लेफ्ट क्वांटिटी, के मालूम ही है, ये निकल आया, टी निकल आएगा। इंपॉर्टेंट है फोर्थ पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी, वो मैं ले रहा हूं। देखिए फोर्थ पार्ट के लिए हम यहां चलेंगे। वो कह रहा है टोटल प्रेशर निकालो जब एक्स की वैल्यू इतनी थी, इतने मिलीमीटर ऑफ मरकरी थी, उस समय टोटल प्रेशर बताओ। मतलब पी एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी ले रहा है 700। तो आप बताओ पी एक्स की वैल्यू यहां पर देखा कुछ समय बाद कितनी थी, 800 माइनस 2p। इसकी वैल्यू जो है वो दे रहा है 700। तो यहां से बताओ P कितना आ जाएगा 50। वो कह रहा है जब इसका प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर 700 और आपने देखा पार्शियल प्रेशर होता, ये तो इनिशियल था, कुछ समय बाद जो प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो एक्स का पार्शियल प्रेशर यही तो है, इसको इक्वेट कर दो 700, इससे P निकल आएगा इसको। अब कह रहा है टोटल प्रेशर निकालो, तो बताना जरा टोटल प्रेशर कितना है, इसको ऐड कर दो सबको, कुछ समय बाद सबको ऐड कर दो। 800 प्लस 3p, भाई 2p कट जाएगा, 800 प्लस 3p, यही तो है टोटल प्रेशर। यहां P की जगह 50 रख दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था फोर्थ वाला। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप ऐसे 3-4 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं अगर कर लो तो बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर, लिख लो। देखिए अब आपको थर्ड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कोशिश करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन ये है, ये आपसे कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये दिया हुआ है, और डाटा दिया है टाइम और टोटल प्रेशर। ये 0 था तो ये 0.3 था, ये 300 सेकंड में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 0.5। ये डाटा है।
देख लो, बिल्कुल पीछे जैसा सवाल है। तो आपसे कह रहा रेट कांस्टेंट के निकाल के दिखाइए, बस एक ही पार्ट निकालना है। करें, कैसे करेंगे? तो आपको क्या तरीका समझाया है? सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिएगा। आप क्या लिखेंगे? इनिशियल प्रेशर पी नॉट मान लिया 0 0। कुछ समय बाद क्या होगा? ये माइनस होगा, ये प्लस होता जाएगा। ये है आफ्टर सम टाइम, ये है इनिशियल। अब ये बताओ, इसके आगे 1 लिखा है तो क्या करेंगे? स्मॉल पी का मल्टीप्लाई। इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है। ये लिखना सीखिए। वो कह रहा है जब टी 0 था उस समय टोटल प्रेशर, इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया? ये, इसकी वैल्यू ये गिवन है। और कुछ समय बाद देखा टोटल प्रेशर इतना है, तो कुछ समय बाद देखा, इनको ऐड कर दीजिएगा। तो बताइए ये वैल्यू हो गई। इस पी नॉट को यहां रख दीजिए, स्मॉल पी आ गया। अब आप बताओ, आपके पास ये दोनों आ गए, तो के कैसे निकालते हैं? बोलिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, तो बताओ फार्मूला क्या होता है? ये अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, इनिशियल अपॉन फाइनल। तो इनिशियल क्या है? ये। फाइनल क्या है? ये। अब आप बताओ, ये आपको टाइम दे रखा है, यहां रख दो 300। पी नॉट आपको ये दे रखा है, पी ये मालूम पड़ गया। इनको पुट करोगे तो बताओ के निकल आया नहीं निकल आया? हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा। तो ये मैं डाटा के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताए हैं, ये 3 क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं। इससे आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी डाटा वाले क्वेश्चन। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सुन लीजिए। मैंने लिख इसलिए दिए जिससे समय खराब ना हो। ये कह रहा है एक रिएक्शन दिया हुआ, ये वाला, ऑल आर गैसेस। कह रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका के गिवन है। तो कह रहा बताओ टाइम निकालो जब टोटल प्रेशर जो है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टोटल प्रेशर इन अ सिस्टम कंटेनिंग ए, जिसका इनिशियल प्रेशर इतना था और कुछ समय बाद टोटल प्रेशर इतना हो गया है। ये कह रहा है ना? तो टाइम बताइए। तो कुछ नहीं करना है, मैंने ट्रिक समझा दी है। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है और इसकी स्टाइकोमीट्री लिखनी आनी चाहिए आपको। स्टाइकोमीट्री कैसे लिखते हैं आपको सिखाया गया है। इनिशियली ये मान लो पी नॉट है प्रेशर, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे ये खत्म होता जाएगा, ये प्लस होता जाएगा। ये टी समय बाद हुआ है, ऐसे कुछ समय बाद। तो जो आगे लिखा हो कोफिशिएंट, उसमें स्मॉल पी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे कर देंगे आप। तो ये टी समय बाद टोटल प्रेशर ऐड कर लो कितना है। तो टोटल प्रेशर हो गया ये तो इनिशियल है, कुछ समय बाद इतना हो गया, है ना? तो इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा पी नॉट प्लस 3p टोटल प्रेशर। तो वो यही कह रहा है कि वो कह रहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम निकालना है जब टोटल प्रेशर इतना हो गया है। तो इसको उठा के यहां रख दो। पी नॉट क्या है? इनिशियल, ये दे रखा है इनिशियल प्रेशर जो पी नॉट है वो गिवन है 0.1। तो यहां से बताइए स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी, है ना? स्मॉल पी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो पी नॉट हमें मालूम है इनिशियल 0.1 है, यहां लिख लो। तो पी जो नॉट है वो है 0.1, यहां रख दिया हमने। इससे स्मॉल पी ये दोनों आ गए। अब आप मुझे बताओ, आपको हाफ लाइफ इन्होंने के दे दिया है, चलो डायरेक्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गए। बताइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का ये फार्मूला होता है नहीं होता है ना? अब आपसे टाइम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है के गिवन है, यस सेकंड में, ध्यान रखना। तो आंसर भी सेकंड में आएगा। तो के की वैल्यू यहां रख दीजिए, टी निकालना है। अब है ए अपॉन ए माइनस एक्स,
तो बताइए इनिशियली ए कितना था, इतना, और कुछ समय के बाद देखा तो ए कितना हो गया, ये, तो इसकी वैल्यू रख। तो इनिशियली ए होता है और आफ्टर सम टाइम जो बचा है वो ये। बस आपको पी नॉट मालूम है, पी मालूम है, यहां पुट करो और के मालूम ही है, टी निकला। वैल्यू रखना सीखो, मेन कलाकारी ये। क्लियर हो गया? पहले डाटा लिखो। पी नॉट गिवन है 0.1 इनिशियली, वो कह रहा कुछ समय बाद टोटल प्रेशर इतना है, तो कुछ समय बाद टोटल प्रेशर जोड़ लो, इसकी वैल्यू दी हुई है इतनी, पुट कर दो, इससे स्मॉल पी आ जाएगा, इसमें रख दो बस। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है टोटल प्रेशर निकालो आफ्टर 100 सेकेंड। ठीक है ना? तो टोटल प्रेशर तो आपको मालूम ही है, पी नॉट प्लस 3p है, तो ये कह रहा है द्वारा से इक्वेशन लगा दो। भाई के तो फिक्स रहता है ना एक रिएक्शन के लिए, ये लिख लो आप, या डैश मान लो, इनिशियल तो सेम रहेगा सबका। अब आप बताओ 100 सेकंड के बाद टोटल प्रेशर निकालना है, यहां रख दो 100, के मालूम ही, पी नॉट फिक्स रहता है इनिशियल 0.1, तो बता अननोन क्या है, पी डैश, और निकालना क्या है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना था अभी मालूम करा था, पी नॉट प्लस 3, यहां पी डैश लिख दो नया, पी डैश मालूम है, पी नॉट मालूम ही है 0.1, आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छे किस्म के सवाल हैं, सबका पैटर्न एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है एक रिएक्शन दिया है, बस यही इन सवालों की खासियत है, इनमें इक्वेशन दी होगी ऑल आर गैसेस, ये भी ध्यान रखना, अगर कोई सॉलिड आ जाए तो उसको कंसीडर नहीं करना है। तो ये कह रहा है इनिशियल प्रेशर इतना था, तो आप तो ऐसे लिख लो इसकी वैल्यू 400 की भी नहीं, वैल्यू बाद में रख देंगे। ये है बिगिनिंग, t इक्वल टू 0, इनिशियल। कह रहा है आफ्टर सम टाइम, 20 मिनट के बाद क्या देखा कि वैल्यू चेंज होकर हो गई 1000। तो बताना आफ्टर सम टाइम क्या होगा, धीरे धीरे ये डिके होगा, ये बनता जाएगा, ये कुछ समय बाद ऐसा हुआ है, तो जो आगे कोफिशिएंट हो उसमें पी का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल प्रेशर हो गया, बताइए कितना, इनको ऐड कर दीजिए, ये आ गया, इसकी वैल्यू दी हुई है 1010, पी नॉट इनिशियल दिया है 400, तो बताइए यहां से स्मॉल पी आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 300, ये आ गया। पी नॉट तुमको मालूम ही, जब ये दोनों मालूम है तो बताइए आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट की, अब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो दे ही दिया है शुरू में, अब इसमें बताओ के निकालने में कितनी देर लगेगी, सोच लीजिए। ए अपॉन ए माइनस एच, तो ए तो होता है इनिशियल पी नॉट, और कुछ समय बाद ये कितना बचा है, अब देखो टाइम आपको 20 मिनट दिया हुआ है, पी नॉट मालूम है, पी मालूम है, पुट कर दो, के निकल है। बस ध्यान रखना अगर ये तुमको टाइम मिनट में दिया है तो के जो निकल कर आएगी वैल्यू, वो क्या होगा, 1 अपॉन टाइम, मिनट इनवर्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? लिख लीजिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूं, फिर आपकी डाटा वाले क्वेश्चन पे मास्टरी हो जाएगी। लिख लिया? देखिए 6th क्वेश्चन, आराम आराम से टिका टिका के करिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है 6th, ये कह रहा है आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपको ईथर दी हुई है, डाई मिथाइल ईथर, है ना, और ये कह रहा है ये ब्रेक होकर ये दे रहा है,
ऑल आर गैसेस। गैस फेज में पूरा रिएक्शन। हाफ लाइफ दी हुई, अब आप सोचिए फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ दी है, तो सबसे पहले आप के निकाल लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ जाएगी। आप हाफ लाइफ गिवन है, के निकाल लो। अब आपसे कह रहा है इनिशियल प्रेशर इतना है, तो वही स्टाइकोमीट्री चालू हो जाओ। पी नॉट इनिशियली 0 0, ये टी इक्वल टू 0 है। कुछ समय बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये खत्म होगा, ये बनते जाएंगे। अब तो अब मजाक हो चुका है आपके लिए। जो आगे कोफिशिएंट हो उसमें स्मॉल पी का मल्टीप्लाई कर दिया साहब, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है पी नॉट में दे रहा हूं 0.4, कह रहा है टोटल प्रेशर बताओ 12 मिनट के बाद कितना होगा। तो टोटल प्रेशर कितना है इसको ऐड कर दो, ये आपको कैलकुलेट करना है। पी से पी कट जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपको निकालना है। पी नॉट आपको इनिशियल मालूम ही है, 0.4 यहां रख दूंगा, कलाकारी है स्मॉल पी निकालने में। तो आप सोचिए आपको के दिया हुआ, क्यों दिया हुआ भाई, फार्मूला लगा दो फर्स्ट ऑर्डर का, खत्म सवाल। इनिशियल कितना है, पी नॉट, कुछ समय बाद कितना बचा है, पी नॉट माइनस पी। बताइए के मालूम है, यस। टाइम कह रहा है 12 मिनट के बाद बताओ, तो यहां रख दो 12। अब ध्यान रखना ये भी मिनट में होना चाहिए, तो ये हमको पहले मिनट में ही दिया हुआ है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मालूम है, यहां से मिनट में आया, ये भी मिनट में रख दिया। पी नॉट हमें मालूम ही है 0.4 यहां रख दीजिए। बताओ अब इसमें अननोन क्या है, सोचिए, स्मॉल पी। जैसे ही स्मॉल पी आ जाए उसको यहां रख देना, पी नॉट मालूम ही, आंसर आ गया आपका टोटल प्रेशर। हो गया क्लियर। तो ये डाटा वाले क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर इनको आप 2 बार स्टिल कर करके करें तो आपकी मास्टरी हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही अगले टॉपिक्स जो हैं केमिकल काइनेटिक्स, जल्द ही उसका वीडियो आपको दिखाई देगा।